हाँ भाई, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टार्ट कर रखा था सर? हमने ना हिडन गुडविल का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बताया था मैंने, ठीक है? ठीक है, तो अब हम उसके क्वेश्चंस करने लगे हैं, उस बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हिडन गुडविल का। मेरे पास बुक पड़ी है टी एस ग्रेवाल की, और इसमें हमने क्वेश्चन कर रहे हैं हिडन गुडविल का। ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये 3 क्वेश्चन करेंगे, इसमें बाकी 2 अपने आप हो जाएंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल ईजी है। देखो भुवन एंड शिवम है, कौन है? भुवन एंड शिवम वर पार्टनर सेम फॉर्म, शेयर करें प्रॉफिट्स 3:2 में, यानी कि ओल्ड PSR क्या है 3:2, और इनकी कैपिटल क्या है 50,000 और 75,000। इन्होंने नया पार्टनर अतुल था उसको एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, नए पार्टनर का शेयर भी दे रखा है, और 75,000 पे वो अपने 1/4 शेयर के लिए कैपिटल लाया। अब देखो इसमें कहीं पे कोई गुडविल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है? कोई परचेज गुडविल के बारे में बताया हो? नहीं बताया सर। सेल्फ जनरेट के बारे में बताया हो? नहीं बताया सर। क्या डायरेक्ट निकाल के दे दिया हो कि नया पार्टनर कितना ऐसे गुडविल आ रहा है? सर 75,000 दे रखा है ना, 75,000 गुडविल का नहीं दे रखा, 75,000 कैपिटल का दे रखा है, तो मतलब गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। कोई दिक्कत नहीं है सर, गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम गुडविल की एंट्री नहीं करेंगे, ये मान लेंगे गुडविल लाया ही नहीं होगा। देखो लास्ट में पता लगेगा तुम्हें गुडविल की एंट्री करनी है कि नहीं करनी। कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म और रिकॉर्ड करो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एक बात बताओ, जो गुडविल आया है नहीं तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट कर ले? मतलब गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन दी तो हुई है क्वेश्चन में, बट हमें जैसे जैसे क्वेश्चन करते आए ना उस हिसाब से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही। अभी बताता हूँ कैसे दी हुई है इन्फॉर्मेशन, देखो। तो ये अपनी बुक में देखना, भुवन शिवम वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है। देखो पहले देखो नया पार्टनर कौन है? सर नया पार्टनर है अतुल। अतुल का शेयर देखा करो, इसमें नए पार्टनर का शेयर क्या आएगा? 1/4। अतुल का शेयर क्या है? 1/4। और अतुल कैपिटल कितनी ला रहा है? सर अतुल ना 1/4 शेयर के लिए कैपिटल ला रहा है 75,000। क्या तुम इससे पूरे फर्म की कैपिटल, गुडविल छोड़ना, कैपिटल निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल लूंगा। कैसे लिखोगे? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म मतलब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया उसके बाद की, तो 75,000 1/4 के लिए है। जब भी आपको किसी एक पार्टनर की कैपिटल और उसका शेयर दे रखा हो, उस बेस पे पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी हो ना, उसकी अमाउंट और उसके शेयर का रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर देना। 75,000 उसकी अमाउंट है, शेयर क्या है 1/4, इसका रेसिप्रोकल कर दो उल्टा 4/1, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, पूरे फर्म की कैपिटल आ गई। मतलब अगर फर्म ने इससे 75,000 पे कैपिटल मांगी है, लाने को कहा है 1/4 के लिए, तो इस हिसाब से इसका मतलब पता है क्या है? कि जब ये कैपिटल लेके आ रहा है उसके बाद 3 लाख रुपए कैपिटल लगी होनी चाहिए टोटल फर्म में। अच्छा अब एक्चुअल क्या पोजीशन है वो देख लेते हैं। एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है? एक्चुअली कितनी लगी हुई है? सर एक्चुअली देख लेते हैं, अतुल के आने के बाद कितनी लगी हुई है। सर भुवन की लगी हुई है 50,000, शिवम की लगी हुई है 75,000, और अतुल लाया 75,000। 50,000 किसकी है? भुवन की। 75,000 किसकी है? 75,000 सर शिवम की, प्लस 75,000 कौन लाया है? अतुल ले आया आता वो अपने घर से। तो ये तो हो गया सर 2 लाख रुपीज। लगी कितनी होनी चाहिए थी? 3 लाख। लगी कितनी हुई है? 1 लाख। मतलब पता है क्या है, अगर जो प्रॉफिट फर्म 3 लाख रुपए लगा के कमाती, मान लो 3 लाख रुपए लगा के फर्म एक्स प्रॉफिट कमाती है, कोई भी मान लो 1,50,000, मान लो 50,000 है या एक्स है, जितना भी प्रॉफिट कमाती है, इसको 50,000 मान लो एक बार, 50 के यानी कि 50,000 प्रॉफिट कमाती है। उतना ही प्रॉफिट ना, यानी कि 50,000 प्रॉफिट फर्म ने कमा लिया, बट 3 लाख लगा के नहीं, 2 लाख लगा के। तुम कहोगे सर ये तो बड़ी धाकड़ बात है, 3 लाख लगा के जो कमाई करनी थी वो इन्होंने 2 लाख लगा के कर दी। ऐसा कैसे सर? ऐसा क्या इनके पास जादू टोना है, जादू मंत्र है इनके पास? सर जादू मंत्र इनके पास ये है कि जो बची हुई 1 लाख है ना, वो दिख नहीं रही, बट है फर्म में, क्या है? गुडविल है। वो गुडविल काम कर रही है इनके। कैसे सर? जब भी फर्म सॉरी कस्टमर को कोई चीज़ चाहिए होती है तो उसको इनकी दुकान का नाम याद आता है, तो फटाफट आके दुकान से ले जाते हैं। मतलब 1 लाख की गुडविल भी है जो सेल बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ाने में हमारी हेल्प कर रही है। तभी तो 3 लाख लगा के जो प्रॉफिट कमाना था वो हमने 2 लाख लगा के कमा लिया। ठीक है सर, तो ये 1 लाख क्या होगी? हिडन गुडविल। अच्छा एक बात बताओ, हिडन गुडविल नए वाले पार्टनर के लिए लाएगा वो है कि पूरे फर्म की है? सर ये 3 लाख पूरे जो होनी चाहिए थी वो किसकी थी? पूरे पूरे फर्म की। ये 2 लाख जो एक्चुअली लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है? पूरी की पूरी फर्म की। तो हिडन गुडविल किसकी निकलेगी? पूरे फर्म की। अब नया पार्टनर कौन है? सर नया पार्टनर है अतुल। तो अब देखो अतुल कितनी गुडविल आएगा? सर ऐसा है, पूरे फर्म की 1 लाख गुडविल है, अतुल 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है, तो अतुल कितनी लेके आएगा गुडविल?
25,000 रुपये। ये सारा काम अपने को वर्किंग नोट में करना है, ऊपर जगह छोड़नी भूल गए अपने, वरना आगे से छोड़ दिया करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये काम हो गया वर्किंग नोट, इसको लिख देना नोट, ठीक है। अच्छा, जर्नल एंट्री बनानी है, जर्नल एंट्री 2 मिनट लगेंगे बनाने में सर। एंट्री नंबर 1 क्या होगी सर, पहले तो वो कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल की एंट्री रिकॉर्ड करने को कहा है, देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल को रिकॉर्ड करना मतलब गुडविल भी लाया है ये। अच्छा, तो पहले लाने की एंट्री कर दो सर। कैश अकाउंट डेबिट, फर्म में कैश आ गया, किसकी वजह से, 2 कारण से कैश आया है। एक तो आया है नया पार्टनर कौन है, अतुल, अतुल की कैपिटल की वजह से कैश आया, और वो ना गुडविल लेके आया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से कैश आ गया। अच्छा, गुडविल कितनी लेके आया, 25,000 रुपये, कैपिटल 75,000 रुपये, टोटल फर्म में कैश आ गया 1,00,000 रुपये। सेकंड देखो, हम्म हम्म अब सर ये तो पता लग गया इसकी वजह से कैश आया, तो क्रेडिट कर दिया। क्यों क्रेडिट करा, क्योंकि सर इसकी वजह से कैश आया, ये तो रीजन है ही है। फर्म ने ना ये जो पैसा 75,000 इसने फर्म को दिया है, तो फर्म के लिए लाइबिलिटी होगी क्या, कि फर्म इसको सूद समेत विद प्रॉफिट लौटा के देगी, कम से कम इतना तो देगी देगी, तभी तो फर्म अपनी बैलेंस शीट में इसको अतुल कैपिटल अकाउंट के हिसाब से लाइबिलिटी दिखाती है। तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी तब भी क्रेडिट कर दिया। सर ये क्रिएट किया क्योंकि ना ये पैसा फर्म का नहीं है, ये तो फर्म में ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि फर्म को दिया ये पैसा ना वो है गुडविल का, क्योंकि नए पार्टनर को भी पता है, ओल्ड पार्टनर को भी पता है, और फर्म को भी पता है क्या, कि सर नए पार्टनर के आने के बाद ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा कम हो जाएगा। क्यों सर, पहले ₹1,00,000 प्रॉफिट है मान लो, वो 2 पार्टनर में बटता था, तो हर एक को ज़्यादा अमाउंट आएगी, कि ₹1,00,000 प्रॉफिट 3 पार्टनर्स बटेगा तो ज़्यादा अमाउंट आएगी हर एक को। सर दो में जब बटता था तब ज़्यादा अमाउंट आती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ओल्ड पार्टनर बोलते थे सर हम क्यों तेरी वजह से नुकसान खाएं, वो कहता हाँ मानता हूँ तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा, तो इसके लिए मैं तुम्हें कॉम्पनसेशन दे देता हूँ, क्या, गुडविल का पैसा अभी ले लो मेरे से तुम। अच्छा, ये देना किसको चाहिए था सर, ओल्ड पार्टनर्स को। दे किसको दिया, फर्म की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, फर्म के पास कैश चला गया, ओल्ड पार्टनर कहेंगे फर्म मेरे पैसे दे, फर्म कहेगी हाँ मैं मानती हूँ तुम्हारे पैसे देने हैं पर अभी नहीं दूंगी। अच्छा, एक बंदा है मेरे पास आया, कहता भाई मुझे पैसे दे, मैंने मेरे को पैसे दे, मैंने तेरे को पैसे दिए ये देखो। तो मैंने कहा भाई मैं आज तो तेरे को पैसे नहीं दूंगा, हाँ बट मैं मानता हूँ मैंने तेरे को देने, मैं कल दे दूंगा। जिसको हमने आज पैसे देने चाहिए थे बट आज नहीं दिए, मतलब क्या है, कल देंगे। तो आज के नाम, आज हमें किस नाम से पुकारेंगे उसको, लाइबिलिटी के नाम से, क्रेडिटर के नाम से। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तभी इसको क्रेडिट करें। अच्छा, पेमेंट करने की बारी है, क्या करेंगे सर, जब पेमेंट नहीं करी थी तो क्रेडिट कर दिया था, अब पेमेंट करने की बारी है तो उल्टा यानी कि डेबिट कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि यहाँ तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी, इस लाइबिलिटी को खत्म करना है, क्रेडिट अकाउंट के बैलेंस को खत्म करना है, तो डेबिट मार दिया हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अच्छा, ये किसको देंगे, अब पहुंचेगी सही जगह पे ये गुडविल की अमाउंट, किन के पास, पार्टनर्स के पास। अच्छा, पार्टनर्स का सर, अब पार्टनर कहते हैं हमें तो कैश पेमेंट कर दे, फर्म कहती मेरी बात सुनो, पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर को बोलती फर्म, पार्टनर्स तुम मेरे ओनर हो, फर्म के मालिक ही तो होते हैं पार्टनर्स। और एक बात याद रखना, मालिक को कभी भी फर्म जल्दी से कैश में पेमेंट नहीं करती, ये बात याद रखने वाली है, मालिक को फर्म कभी भी जल्दी से कैश में पेमेंट नहीं करती। पार्टनर्स को कितना पैसा देना है साल के एंड में, फर्म को पार्टनर, ओल्ड पार्टनर से न्यू पार्टनर जो भी आएगा उसको कितना पैसा देना है साल के एंड में, उसके लिए एक अलग से स्पेशल अकाउंट क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब फर्म पता है क्या बोलेगी, मैं, तुम मेरे ओनर हो, तुम्हें पैसा तो नहीं दूंगी, तुम्हारी कैपिटल्स बढ़ा देती हूँ मैं, मतलब ताकि अपनी बैलेंस शीट में ना, मान लो मैंने तुम्हें जितनी भी अमाउंट देनी थी इसकी वजह से उससे ज़्यादा अमाउंट देनी है अब। क्यों, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के जैसे मान लो इनकी कैपिटल्स पहले बता रखी है, बस दिक्कत वाली बात ही नहीं है, 50,000 और 75,000 बता रखी है, मतलब फर्म ने अपनी बैलेंस शीट में 50,000 क्रेडिट कर रखे हैं किसके, भुवन के, 75,000 क्रेडिट कर रखे हैं शिवम के। मतलब पता है क्या है, कि फर्म ने लाइबिलिटी में लिखा होगा कैपिटल को, फर्म ने 50,000 देने बनते हैं किसको, भुवन को, 75,000 देने बनते हैं किसको, शिवम को, देने हैं, लाइबिलिटी है ना। अच्छा, अब सर इतने और देने पड़ गए, 50 75 देने हैं, 25 भी देने हैं इनसे। अच्छा, 25 किस रेशो में बटेगा सर, ये प्रॉफिट कम हुआ है उनका, उस वजह से पैसे दिए, तो प्रॉफिट जिस रेशो में कम हुआ होगा, मतलब जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स ने नए पार्टनर के आने पे अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करा होगा, सेक्रीफाइस करा होगा किस रेशो में करते हैं सर, सेक्रीफाइस करने वाले रेशो में, पूरा बताओ, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में एंट्री होएगी, सॉरी, इन सेक्रीफाइसिंग
रेशो, ठीक है। क्या आएगा वो देखते हैं अभी। अच्छा एक बात बताओ, अमाउंट्स पता नहीं हर एक को कितनी कितनी मिलेगी, बट इतना तुम पक्का कह सकते हो ना कि अमाउंट मिलने के बाद उसका अकाउंट का बैलेंस 50,000 क्रेडिट से ज़्यादा ही कुछ होएगा। 52,000 भी हो सकता है, 54,000 भी हो सकता है, ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा ही होएगा कोई। अच्छा इसका बैलेंस भी 75,000 से ज़्यादा क्रेडिट होगा, क्योंकि कुछ अमाउंट तो मिलेगी इसको, ठीक है। एक बात बताओ, मेरा तुमसे एक एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है मेरे, 50,000 क्रेडिट है, मान लो टोटल मिलने के बाद उसको 53,000 54,000 मान लो 55 मान लेते हैं, 55,000 क्रेडिट होगा। सर अकाउंट में 50,000 क्रेडिट हुआ है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि 55,000 क्रेडिट हो जाए, क्या करूं सर? 5,000 और क्रेडिट कर दो, तो वही कर रहा हूं मैं। 2 मतलब क्रेडिट, कौन सा पार्टनर है ये सर? भुवन, भुवन कैपिटल अकाउंट। अच्छा वैसे ये 75,000 से ज़्यादा ही होगा, मान लो 80,000 होगा क्रेडिट। सर 75,000 क्रेडिट पड़ा है, कुछ ऐसा करना है कि 80,000 क्रेडिट हो जाए, क्या करूं सर? 5,000 और क्रेडिट कर दूं। अच्छा तो क्रेडिट करना है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 5-5 वाला, ये तो सेकंड कंडीशन देखते कितना बनना है। 2 शिवम्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? सर हम वैसे निकाल सकते हैं वो लंबे लॉन्ग कट मेथड से, बट हमारे पास एक शॉर्टकट भी है। क्या? जब भी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पीएसआर और नए पार्टनर का शेयर, जो कि दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, सिर्फ यही दे रखा हो और कुछ ना दे रखा हो। सर और कुछ क्या क्या हो सकता है? न्यू पीएसआर निकाल के ऑलरेडी ना दे रखा हो, या फिर 1/4 में कितना शेयर भुवन दे रहा है, कितना शेयर शिवम दे रहा है, ये ना दे रखा हो। तो दिया क्या होना चाहिए? सिर्फ 2 चीजें दी होनी चाहिए, एक तो ओल्ड पीएसआर, एक नए पार्टनर का शेयर। और क्या नहीं दिया होना चाहिए? न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के ना दिया हो, और ना ही ये शेयर में कितना ये दे रहा है और कितना ये दे रहा है ये दिया हो। सिर्फ ये 2 चीजें दी होनी चाहिए, ओल्ड पीएसआर और अपना ये नए पार्टनर का शेयर। अगर ये 2 चीजें दी हुई है ना, तो ओल्ड पीएसआर ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, ये बात याद रखना। और सर ये तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट तरीका है। हाँ है, अगर तुम करना चाहो तो लॉन्ग कट वाले मेथड से भी कर सकते हो। आंसर ये आएगा, क्या? सैक्रिफाइसिंग है 3:2, 3:2। किसको बांटे 3:2 में सर? गुडविल की अमाउंट को, 25,000 जो क्रेडिट कर रहा था उसको डेबिट कर दिया खत्म करने के लिए। किस अकाउंट में डाल दिया? इनके अकाउंट में डाल दिया। सर 3:2 में डालना है, क्या क्या निकला? 15,000 एंड 10,000। कैसे? 25,000 इंटू 3/5 प्लस कर देना 3+2, और 10,000 इंटू 25,000 इंटू 2 अपॉन में 3+2 5, ऐसे आएगा। ठीक है, ठीक है सर, ये एंट्री खत्म, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आपने ये करने को कह रहा था आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये देखना क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में 37 है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या कह रहे हैं सर, ये बोल रहा है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 50,000 रुपये ईच। ये बात याद रखना, टोटल कैपिटल मत मान लेना, एक्स की कैपिटल भी 50,000 और वाई की कैपिटल भी 50,000 है। इन्होंने एडमिट करा जेड को 1/4 के लिए प्रॉफिट्स में। जेड अपनी कैपिटल लेके आया 80,000 रुपये 1/4 के लिए। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस 40,000 का ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। अच्छा सिर्फ यही वाली बात नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। नहीं सर सेम नहीं है, क्यों? सर पिछले वाले क्वेश्चन में ना ओल्ड पीएसआर दे रखा था, इसमें ओल्ड रेशो नहीं दे रखा। अरे यार अपने पार्टनरशिप के फंडामेंटल में पढ़ के तो आए हैं क्या? अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो क्या मानते हैं कि पार्टनर्स है ना शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी कि 1:1। तो ओल्ड रेशो क्या हो गया? 1:1। अच्छा सर ये क्यों हमें निकालने की जरूरत पड़ी? क्योंकि अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ओल्ड रेशो दे रखा है और अपना नए पार्टनर का सिर्फ शेयर दे रखा है। क्या क्या नहीं दे रखा? न्यू पीएसआर नहीं दे रखा था, बहुत बढ़िया बात है, दिया भी नहीं होना चाहिए था। दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशो से निकाल के नहीं दे रखा, बहुत बढ़िया बात है, दिया भी नहीं होना चाहिए था। तीसरा सर ये जो 1/5 है, इसमें 1/4 है, इसमें से एक्स कितना दे रहा है इसको और वाई कितना दे रहा है ये भी नहीं पता, तो ये भी नहीं पता होना चाहिए था। सिर्फ 2 चीजें पता होनी चाहिए अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन को अवॉइड करना है। क्या क्या? सर ओल्ड पीएसआर पता होना चाहिए और नए पार्टनर का शेयर। अगर सिर्फ ये 2 चीजें पता है ना, तो अपना सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगा। ओल्ड क्या है सर? 1:1, यही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। सर 2 एंट्री होएगी? हाँ सर 2 एंट्री नहीं, वैसे मैं एंट्री 3 होएगी, बताऊंगा क्यों, ये देखना। ठीक है सर, नोट यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं अपने आप, ठीक है। ये देखना सर, हिडन गुडविल निकाल रहे हैं, पता कैसे लगा हिडन गुडविल क्वेश्चन है सर? ये देखो इसमें कहीं भी बताया है गुडविल के बारे में? नहीं सर कहीं नहीं बताया, बट ना इसने ये देखो अब क्या कह रहे हैं सर, गुडविल के बारे में बताया नहीं तो हमने ये मान लिया वो गुडविल लाया नहीं, तो गुडविल की एंट्री भी नहीं करेंगे। लास्ट में ये खेल कर गया, क्या कहता सर, जर्नल एंट्री करो
क्या करने के लिए? गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, मैंने कहा यार एक बात बताओ, जब गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी तो गुडविल रिकॉर्ड कैसे करवा रहा है? फिर दिमाग चला, बत्ती जली दिमाग की, क्या कि सर ऐसा कुछ नहीं है, ये पता है क्या है, क्यों ऐसा करना चाह रहा है, इसने कोई इन्फॉर्मेशन दी तो हुई, हमें समझ नहीं आ रहा, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन हाइड है। हाइड मतलब हाइड का नाम लेते रूट वर्ड है, हिडन गुडविल का सब कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए। तो वो वाले की कैलकुलेशन करते हैं हम। सर नया पार्टनर क्या है? जेड। लिखो जेड शेयर, जेड का शेयर है सर 1/4। अच्छा, और जेड अपने शेयर के लिए कैपिटल कितनी ला रहा है? सर 1/4 शेयर के लिए ना जेड कैपिटल ला रहा है 80,000 रुपीज़ की। अच्छा, क्या तुम जेड के बेस पे पूरे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए निकाल सकते हो? आराम से निकल जाएगी सर। इसको लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब नए पार्टनर के आने के बाद। सर किसी भी पार्टनर का शेयर दे रखा हो और उसकी कैपिटल दे रखी हो, और हमें पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी हो ना, एक आसान तरीका है, जिसकी कैपिटल दे रखी है वो लिख दो, इनटू कर दो जो उसका शेयर है ना उसका उल्टा, 1/4 का उल्टा 4/1, इसको मल्टीप्लाई कर देना, पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। मतलब पता है क्या है, अगर फर्म इससे 80,000 रुपये रिक्वायरमेंट कर रही है ना, किसकी कैपिटल लाने की डिमांड कर रही है, इसका मतलब पता है क्या है, जब ये कैपिटल ले आएगा ना उसके बाद टोटल कैपिटल फर्म में लगी होनी चाहिए 3,20,000 रुपये। क्यों सर? टोटल कैपिटल निकाल के देखी थी हमने, 3,20,000 रुपये आ रही है 80,000 लाने के बाद, क्योंकि 80,000 के बेस पे निकाली है ना। अच्छा, ये क्या ऐसा होना चाहिए था? ऐसा होना 3,20,000 लगी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से तो। अब एक्चुअल सिनेरियो क्या है देखेंगे, लेस वाला भूल जो एक बार ऐसे बताता हूँ। एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, सर देखो बुक्स में दे रखे 50,000 हर एक पार्टनर की, 2 पार्टनर हैं, 50,000 एक, 50,000 एक, और नया पार्टनर कितनी लेके आ रहा है? 80,000। टोटल कैपिटल लगी कितनी हुई है? 1,80,000 रुपये। कितनी लगी हुई है? 1,80,000 रुपये लगी हुई है। लगी होनी चाहिए थी 3,20, लगी हुई है 1,80,000, मतलब 3,20 लगा के जो प्रॉफिट फर्म कमाना था, मान लो 8,000 प्रॉफिट कमाना था, बहुत कम है, हाइपोथेटिकल है, अपने मन में मान के चल रहे हैं, 3,20 लगा के जो फर्म ने प्रॉफिट कमाना था ना 8,000 कमाना था, मैं कह रहा हूँ अभी भी 8,000 ही कमाया है। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, और लगाने भी कितने रुपए पड़े? 1,80। यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, जो प्रॉफिट की अमाउंट 3,20 लगा के फर्म में हमें मिलनी थी वो हमें 1,80 लगा के मिल गई। ऐसे कैसे? कहता कोई भगवान की कृपा हुई है हम पे। भगवान की कृपा मतलब सर हमने मेहनत करी है ऐसी कि हमें इतना मत्था नहीं मारना पड़ता, बाजार में जाके ना आवाजें नहीं मारनी पड़ती कस्टमर को। कस्टमर के दिमाग में हमारी फर्म का नाम आ जाता है जब उसे कोई चीज चाहिए होती है जो हम बेचते हैं। अच्छा, तो फिर हमें मत्था नहीं मारना पड़ता, सेल हमारी होती रहती है। मतलब 3,20 में से 1,80 कैपिटल लगाई हुई है, और सर ये हो गया हमारा 1,40,000 की एज ए गुडविल काम कर रही है। मतलब वो कस्टमर फटाफट लेके आती है 1,40 की गुडविल जो लगी हुई है, और कस्टमर आते हैं तो सेल बढ़ती है, सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो 1,80 में 8,000 हमारा प्रॉफिट कैसे हो गया? 1,40 की गुडविल का भी सहयोग था इसमें। अच्छा, ये गुडविल है, इसको क्या बोलेंगे? बट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, इसको बोल देंगे हिडन गुडविल। सर टोटल कैपिटल किसकी बताई थी? ये पूरी फर्म की। एक्चुअल कैपिटल भी किसकी बताई है? पूरी फर्म की। तो ये हिडन गुडविल भी किसकी निकली है? पूरी की पूरी फर्म की निकली है। अच्छा, पूरे फर्म की गुडविल है। नया पार्टनर कौन है? जेड। सर ये पूरे फर्म की गुडविल है, जेड कहेगा कि मुझे ये बताओ मैं कितनी गुडविल का हिस्सा लेके आऊं? 1,40 की गुडविल है जी, उसमें से मैं तो भैया 1/4 के लिए एडमिट हो रहा हूँ। मैं कितने के लिए एडमिट हो रहा हूँ? 1/4 के लिए। मैं तो 35,000 रुपये शेयर लेके आऊँगा गुडविल का। वो कहते भाई ठीक है। समझना, ये थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, समझना कैसे। सर इसमें ना इसने एक और एंट्री बोली थी, क्या कि भाई क्रेडिट बैलेंस पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, मतलब पता है क्या? प्रॉफिट है। अच्छा, प्रॉफिट है जेड के एडमिशन पे। एक बात बताओ, मैं आज नया पार्टनर किसी फर्म में एज एडमिट हो रहा हूँ, और आज जो प्रॉफिट होगा उसमें मेरा हिस्सा होएगा? नहीं सर। मैं अगर आज एडमिट हुआ हूं ना तो पूरे साल काम करने के बाद जो प्रॉफिट होगा ना उसमें मेरा हिस्सा होगा। आज जो प्रॉफिट हो रहा है मतलब क्या है, इन्होंने ये प्रॉफिट उसका हुआ जो जब मैं नहीं था, मतलब मेरे आने से पहले जो काम हुआ होगा उसका प्रॉफिट है आज, तो उसमें तो मेरा हिस्सा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे आने के पहले काम हुआ है इस प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, तो सर इसकी एंट्री होगी, पहले समझना कैसे। P&L अकाउंट में क्या पड़ा है? सर P&L अकाउंट में ना वो पड़ा है, प्रॉफिट पड़ा है, इसको बांटेंगे। बट हम कौन से चैप्टर कर रहे हैं? हम चैप्टर कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। P&L के प्रॉफिट को बांटने के लिए हम एक अकाउंट बनाते थे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा,
पी एंड एल, पहले इसका प्रॉफिट को लेके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, उसको एंट्री छोटी सी होगी उसकी, क्या सर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, क्या हो जाएगी, नहीं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक एंट्री होगी। अच्छा, तो अब क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है, इसको बांटने लग रहे हैं हम। सर वैसे हमें पता है क्या एंट्री करते हैं, जो पार्टनर हैं एक्स और वाई, उनकी कैपिटल में ये अमाउंट डाल देंगे प्रॉफिट की। किस रेशो में बटेगा सर ये? सर ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम तब हुआ जब नया पार्टनर एडमिट नहीं हुआ था। जब नया पार्टनर एडमिट ही नहीं हुआ तो न्यू पीएसआर का मतलब नहीं, ये प्रॉफिट बटेगा ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड कुछ नहीं बताया था हमने, माना था 1:1। कितना है सर ये? 40,000 का प्रॉफिट है। 1:1 आधा आधा हो गया, 20 और 20। अच्छा 20-20 हो गया, यस सर। अच्छा जी, और बताओ। अब सर एक बात बताओ, जो कैपिटल दे रखी है 50,000 और 50,000, ये तो फॉर्म की बुक्स में दे रखी है, बट इसमें ये प्रॉफिट की अमाउंट शामिल नहीं थी। अब हमने प्रॉफिट की अमाउंट और शामिल कर दी 20-20 हज़ार पे, तो जो 50-50 हज़ार पे कैपिटल थी दोनों की, अब वो बढ़ के कितनी हो जाएगी? 70-70 हज़ार पे, क्योंकि 20-20 हज़ार कैपिटल प्रॉफिट और आ गया ना, तो +20 इसके हो जाएंगे और +20 इसके हो जाएंगे, टोटल 40 और बढ़ गए, यानी कि ये हो गया 220। बाकी सब सेम है। ये आ गया अपना 1 लाख रुपया, और 1 लाख का 1/4 लेके आएगा ये, सॉरी कटिंग होगी थोड़ी सी यार, हैं 25,000 पे लेके आएगा। अच्छा जी, अब एंट्री करते हैं, गुडविल लेके आ रहा है और कैपिटल लेके आ रहा है। फर्म में कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। 2 रीजंस की वजह से कैश आया। पहला, नया पार्टनर कौन है सर? जेड। जेड की कैपिटल की वजह से कैश आया, और प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से कैश आया। अच्छा कितना है सर? सर कैपिटल की तरह तो लेके आ रहा है ये 80,000 पे, और सर गुडविल के लेके आएगा कितने? ये 25,000 पे। सर इसने कहा तो है ही नहीं गुडविल ला रहा है। अरे यार क्वेश्चन में लास्ट में बोल दिया ना, हमें गुडविल रिकॉर्ड करनी है, मतलब गुडविल की एंट्री होएगी। गुडविल की एंट्री कब होएगी? जब ये लेके आया वो गुडविल। तो 25,000 ये लेके आ रहा है, ये मान के एंट्री करेंगे अब हम 1,05,000 पे। अब सर एक क्रेडिट क्यों हुआ है? ये सर फर्म की लाइबिलिटी है किसकी तरफ? जेड की तरफ, क्योंकि जेड ने आज पैसा लगाया 80,000 पे। फर्म कहती जेड मेरा तेरे पे बड़ा, तेरा मेरे पे बड़ा एहसान है, तूने मेरे पे भरोसा करके 80,000 पे दिए। ये जेड को बोल रही है फर्म, तो कहता तूने मेरे पे भरोसा किया ना। कौन बोलती? फर्म बोलती जेड को। तो ये मेरी भी लाइबिलिटी बनती है कि साल के एंड में तेरे को कम से कम इतना पैसा लौटाऊं। अच्छा कल को मुझे पैसा लौटाना है, ये मेरी आज क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तब क्रेडिट हुआ है। ये क्रेडिट हुआ सर, ये तो चलो इसने फर्म को दे दिया, ये फर्म को नहीं देना था इसने, ये देना था पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि सर नए पार्टनर के आने के बाद ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट में हिस्सा कम हो जाता है। पहले अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट 2 हिस्सों में बट रहा था, अब 3 हिस्से हो जाएंगे उसके, तो ओल्ड पार्टनर को कम मिलेगा। ओल्ड पार्टनर को कहते नए पार्टनर को कि न्यू पार्टनर तेरे आने पर हम क्यों नुकसान सहें। नए पार्टनर को ओल्ड पार्टनर कहते हैं कि यार एक बात बता, तेरे आने पे मैं क्यों नुकसान सहूँ। वो कहता बात तो ठीक है, कहता मेरे प्रॉफिट कम हो रहा है, नुकसान ही है मेरा, प्रॉफिट कम होता रहेगा मेरा। जब तेरे आने से पहले प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा था मुझे, अब मुझे कम मिल रहा है। ओल्ड पार्टनर को नए पार्टनर की तरफ से रिप्लाई आया, कहता भाई टेंशन मत ले, तेरा प्रॉफिट जो कम हो रहा है उसके लिए मैं तेरे को एक बार कॉम्पनसेट कर देता हूँ, हर्जाना भर देता हूँ, उसका चलान भर देता हूँ। किस बात का चलान भरता हूँ? उसका जो तेरा कम होगा ना 25,000 रुपये गुडविल की तरह ले ले। ये किसको देने थे? ओल्ड पार्टनर्स को। हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? सिर्फ फर्म की। फर्म में कैश डेबिट हो गया, ओल्ड पार्टनर्स दौड़े दौड़े गए फर्म के पास, फर्म तेरे पास हमारे पैसे आए हैं 25,000 रुपये देना। फर्म कहती हाँ आए तो हैं, मैं बट अभी नहीं दूंगी, कल दे दूंगी। अच्छा तो अब देने तो बनते हैं, फर्म कहती। अच्छा मेरा सवाल तुमसे ये है कि कोई एक बंदा है जिसके पास, मतलब मैं हूँ, मेरे से किसी ने पैसे लेने थे, तो वो कहता भाई मुझे पैसे दे दे, जैसे पार्टनर्स ने फर्म को बोला। अब मैं एज ए फर्म पता है क्या बोलती? मैं बोलता कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं कल दूंगा। अच्छा कल दूंगा बट देने आज चाहिए थे, तो आज मेरी वो क्या होगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, ये इसलिए क्रेडिट हुआ है। अच्छा अब पेमेंट करने की बारी आएगी, तो सर पेमेंट नहीं करी तो क्रेडिट कर दिया, पेमेंट करने की बारी आई या अपनी लाइबिलिटी खत्म करने की बारी आई, तो इस क्रेडिट वाले अकाउंट को खत्म करना है। क्रेडिट वाले अकाउंट को खत्म करना है, क्या करो तो डेबिट। डेबिट मारेंगे तो क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। किन किन को देंगे? अब पार्टनर्स पता क्या बोलते हैं, यार तो ऐसे करना, टू कैश कर दे हमें मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, फर्म कहती ऐसे नहीं। पार्टनर्स को बोलती फर्म, फर्म बोलती पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर को, कहती पार्टनर्स सुनो मेरी बात, तुम मेरे मालिक हो। फर्म के मालिक ही तो होते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स कहते हैं हाँ हम तेरे मालिक तो हैं,
कहती मैं ना अपने मालिक को, फर्म बोलती पार्टनर्स को कि मैं अपने मालिक को कभी भी पेमेंट जल्दी से कैश में नहीं करूंगी। पार्टनर्स बोलते ये कमाल है यार, ये क्या मतलब है? फर्म कहती यही मतलब है। फर्म कहती मैंने तुम्हें कितने पैसे देने हैं, तुमसे कितने लेने हैं, इस सब का हिसाब मैं एक अकाउंट बना के रखती हूँ, उस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी सर, इसमें कितना कैपिटल आ रहा है? 50-50 स्टार्टिंग में थी, 20-20 प्रॉफिट के हो गए, मतलब 70,000 क्रेडिट है, 70,000 क्रेडिट है। किस किस के? एक्स के और वाई के क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि सर कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्यों सर? क्योंकि फर्म के लिए लाइबिलिटी होता है ना, क्या? ये कैपिटल किसकी? पार्टनर्स की, मतलब पार्टनर को पैसे देने होते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट कर रखा है। अच्छा यार, फर्म कहती मैंने तुम्हें 70,000 रुपये देने हैं ना, ये इसके बिना है। अच्छा अब ये और देने पड़ेंगे, ठीक है जी। एक काम करो, फर्म बोलती पार्टनर्स को, कहती मैं ये तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में डाल देती हूँ, ताकि साल के एंड में ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट ज़्यादा शो करेगा कि हाँ इतने पैसे देने बनते, फिर अपने कर लेंगे साहब। ओल्ड पार्टनर्स को बोलती फर्म। पार्टनर कहते ठीक है। अच्छा मुझको बस एक बात बता दो, बाकी सारी बातें खत्म है। 70,000 में इसमें ये नहीं पता कौन कितना पैसा लेगा, बट एक्स को कुछ तो मिलेगा, मतलब कुछ तो एक्स के अकाउंट में प्लस होगा, वाई को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब वाई के अकाउंट में कुछ ना कुछ प्लस होगा। सर 70,000 क्रेडिट है, कुछ प्लस हो रहा है, मतलब वो कुछ प्लस क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है? सर क्रेडिट है, इसको प्लस करना है, मतलब सेम साइन होएगा, मतलब क्रेडिट ही और करना पड़ेगा। तो टू क्रेडिट कर रहा हूँ, टू मतलब क्रेडिट किसको कर रहा हूँ? एक्स की बात कर रहा था, एक्स कैपिटल अकाउंट। वैसे ही वाई में सर ये जब कुछ पेमेंट मिलेगी ना, इसमें कितनी पेमेंट मिलती है वो भी देखते हैं, बट ये पेमेंट मिलने के बाद कुछ वाई का अकाउंट भी 70,000 से प्लस ही होगा। अभी कितना है? 70,000 क्रेडिट है, पेमेंट मिलने के बाद कितनी आएगी वो बाद में देखेंगे। वो 70,000 से ज़्यादा से ही क्रेडिट बोलेगा, 72,000 क्रेडिट हो सकता है, 74,000 क्रेडिट हो सकता है। अब मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है कि 70,000 क्रेडिट है, मान लो ये पेमेंट आने के बाद वाई का अकाउंट 74,000 पे क्रेडिट हो जाएगा। 70,000 क्रेडिट है, 74,000 क्रेडिट करना है, ऐसा क्या करूं कि 70-74 बन जाए? 4,000 पे क्या करूं? क्रेडिट करूं या डेबिट? सर क्रेडिट से क्रेडिट ही हो रहा है, मतलब क्रेडिट और करने पड़ेंगे, तो मैं कर देता हूं क्रेडिट। किसकी बात कर रहे थे? वाई की। अमाउंट अभी हम निकाल लेते हैं। सर ये किसके लिए दिया था? क्योंकि प्रॉफिट कम हो रहा था ओल्ड पार्टनर्स का। सर प्रॉफिट जिस रेशो में कम हो रहा था, मतलब जिस रेशो में अपना प्रॉफिट वो सेक्रीफाइस कर रहे थे नए पार्टनर्स के फेवर में, किस रेशो में वो प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेंगे? सेक्रीफाइस करने वाले रेशो में। सेक्रीफाइस करने वाले रेशो क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सर सेक्रीफाइसिंग रेशो में ये 25,000 पे बटेंगे। अच्छा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? सर वो मैंने तुम्हें बता ही दिया, ओल्ड पीएसआर दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, तो ओल्ड पीएसआर ही सेक्रीफाइसिंग बन जाएगा। 25,000 था, 12,500 और 12,500, खत्म बात जी, यही बात कह रहा है ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन खत्म है। अब कर रहे हैं लास्ट क्वेश्चन हिडन गुडविल का। देखो क्या बोलता है ये, कहता असीन एंड श्रेयास है, पार्टनर्स हैं किसमें? फर्म में। ये एडमिट करते हैं अजय को 1/5 शेयर के लिए। पहले ये बताओ ओल्ड पीएसआर दे रखा है? पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। क्या मानते हैं ओल्ड पीएसआर क्या है? 1:1 है, मतलब ओल्ड पीएसआर भी पता लग गया, नए पार्टनर का शेयर भी पता लग गया। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है हमें, ओल्ड पीएसआर ही सेक्रीफाइसिंग बन जाएगा। अच्छा जी, अब अजय 1/5 के लिए 5 लाख रुपए कैपिटल लाया। वैल्यू है ना टोटल असेट्स की 15 लाख है, आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख है। अब सर इसमें गुडविल की तो बात ही नहीं हुई, हमें पता कैसे लगेगा ये गुडविल का क्वेश्चन है, मतलब हिडन गुडविल क्वेश्चन है। लास्ट में देखो क्या कहता है, जर्नल एंट्री बताओ गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए। अरे यार मैं कहूँगा पपलू एक बात बता मेरे को कि तूने पूरे क्वेश्चन में कई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है गुडविल के बारे में, बट तू लास्ट में कह रहा है गुडविल रिकॉर्ड करो, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दे रखी है जो हमें नहीं दिख रही, मतलब वो हाइड कर रखी है इसने, हाइड कर रखी है। यानी कि सर हाइड का नाम लेते हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट याद आ गया और हम समझ गए ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है। तो सर क्या करेंगे, 2 एंट्री होंगी इसमें, क्वेश्चन नंबर 38 है मेरी बुक में, 2 एंट्रियों की मैं जगह छोड़ देता हूँ, ये लो सर। अब नोट कर रहे हैं, अपने वर्किंग नोट बनाते हैं। हम क्या बना रहे हैं सर? हम वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा वर्किंग नोट क्या बनाने लग रहे हैं हम, देखो देखना, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, नया पार्टनर का नाम क्या? अजय। अजय का शेयर क्या है पहले ये बताओ। सर अजय का शेयर है 1/5 शेयर है अजय का। कितना शेयर है? 1/5। अच्छा अजय 1/5 के लिए कैपिटल कितनी ला रहा है? सर अजय 1/5 के लिए कैपिटल ला रहा है 5 लाख रुपए की। सर इस 5 लाख के बेस पे तुम पूरे फर्म में कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए, लगी कितनी हुई वो नहीं कितनी लगी होनी चाहिए, ये निकाल सकते हो? सर बहुत आसान है, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, हमें याद है क्या,
टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या होनी चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होनी चाहिए सर 5। अगर कभी भी ऐसा मोड़ आ जाए जिंदगी में कि हमें क्या निकालना है, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पूरे फर्म या किसी भी पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी है, तो उसकी जो कैपिटल है वो लिख दो, इनटू जो उसका शेयर है ना उसका उल्टा इनटू कर देना, मतलब इनटू 1/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/1, 5/1 कर दो, पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी जो लगी होनी चाहिए। सर 5 लाख के बेस पे 25 लाख लगी होनी चाहिए, निकाल लेते कैसे, 25 लाख पूरे फर्म की कैपिटल है, 1/5 के लिए 5 लाख लाया होगा सर, क्वेश्चन मैच कर गया हमारा। ये वो था जो लगी होनी चाहिए पूरे फर्म में कैपिटल। अब बात करते हैं एक्चुअली पूरे फर्म में कैपिटल लगी कितनी हुई है। अब देखो यहां लिखेंगे एक्चुअली या फिर एक्चुअल कैपिटल कितनी है, किसकी, ऑफ न्यू फर्म की। सर ये देखो ये कितनी लेके आया है 5 लाख, 5 लाख की कैपिटल पता लग गई। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी है, सर हमने ना 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कॉन्सेप्ट में, उसमें नहीं जाना चाहता, ना ही जाऊंगा मैं। एक बात जानते हैं हम, उसमें एक इक्वेशन होती थी, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते थे उसको, उसका इक्वेशन का फॉर्मूला होता था A = L+C, यानी कि असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स दे रखी कितनी 15 लाख, लाइबिलिटीज दे रखी कितनी 5 लाख। 15 लाख असेट्स है इक्वल्स टू लाइबिलिटीज 5 लाख प्लस कैपिटल, कैपिटल कितनी आ जाएगी सर 10 लाख कैपिटल आ जाएगी। मतलब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल 10 लाख लगी हुई एक्चुअली, और नया पार्टनर 5 लाख लेके आ रहा है। टोटल फर्म में कैपिटल लगी हुई है 15 लाख, लगी होनी चाहिए थी 25 लाख, लगी हुई है 15 लाख। मतलब जो प्रॉफिट 25 लाख लगा के कमाना था उतना ही प्रॉफिट सेम कमा लिया, बट कितने रुपए लगा के कमा लिया, 15 लाख लगा के काम चल गया हमारा, सेम प्रॉफिट कमा लिया हमने। ऐसे कैसे हो गया सर, पता है ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने ना 10 लाख रुपए की मेहनत कर रखी है, 10 लाख की मेहनत करके हमने काम जमा रखा है। सर मेहनत करके काम जमा रखा है, नाम बना रखा है, इसको तो हम गुडविल नहीं बोलते थे, मैं भी वही बोल रहा हूँ। फर्म ने मेहनत करके गुडविल बना रखी है, गुडविल भी क्या करती है, इस वजह से भी सेल बढ़ जाती है इसकी। मतलब जितना ये इतना रुपये लगा के जितना प्रॉफिट कमाना था ना, इतना रुपये लगा के बन जाता उतना प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि इतने रुपए की 10 लाख की गुडविल भी काम करती है, गुडविल भी कस्टमर खींच के लाती है, सेल बढ़ाती है और प्रॉफिट बढ़ाती है। अच्छा तो हिडन गुडविल है। कैपिटल लगी कितनी है, होनी चाहिए थी, ये भी पूरे फर्म की लिखी थी हमने, लगी कितनी हुई है, ये भी पूरे फर्म की है, तो गुडविल भी किसकी निकलेगी, पूरे फर्म की। नया पार्टनर कौन है, अजय। अच्छा अजय का शेयर क्या निकल रहा है सर, अजय शेयर ऑफ गुडविल है सर 10 लाख पूरे फर्म की है, अजय एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। मतलब अगर उसको एडमिट होना है तो उसको 2 लाख रुपए एज ए गुडविल मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, गुडविल रिकॉर्ड करने को बोला है। देखो लास्ट पॉइंट में, मतलब सर हम ये मान के चलेंगे गुडविल के पैसे वो लाए हैं। अच्छा सर बहुत बढ़िया बात है, एंट्री करते हैं। पहला फर्म में एंट्री क्या होगी, फर्म में कैश आया, फर्म की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट। 2 रीजंस की वजह से आया, एक तो अजय अपने कैपिटल की वजह से लाया तो अजय कैपिटल, और एक ये लाया प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। अच्छा कितनी है सर ये, कैपिटल की वजह से लाया 5 लाख रुपए, गुडविल के लाया 2 लाख रुपए, टोटल फर्म में कैश आ गया 7 लाख रुपए। सर ये तो चलो फर्म की लाइबिलिटी है, सीधा डायरेक्ट अजय के टूवर्ड्स, क्यों, क्योंकि कल को अजय को ही देने पड़ेंगे ना, अजय को ही देगी फर्म पैसा। क्यों, आज अजय ने फर्म पे भरोसा करके 5 लाख रुपए लगा दिए। फर्म कहती मैं अजय मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ, तूने मेरे पे भरोसा किया है, जा तेरे को वादा करती हूँ मैं आज कि हाँ कल तुझे कम से कम 5 लाख, तो वैसे तो मैं विद प्रॉफिट लौटा के दूंगी पैसा, मैंने तेरे को वादा किया कल तेरे को पैसा दूंगी। मैंने एक बंदे को ना वादा किया मैं तेरे को कल पैसा दूंगा, कल दूंगा तो कल तो पेमेंट कर दूंगा। आज उसको क्या बोलूंगा, वो मेरा क्रेडिटर है या फिर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, ये आ गया क्रेडिट। बट सर क्रेडिटर नहीं है, ओनर है, ओनर के नाम के आगे हमेशा कैपिटल अकाउंट लगता है अगर ओनर की बात आ जाए तो, ठीक है। अच्छा बट ये जो है ना प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका पैसा फर्म में नहीं होना चाहिए था। क्यों, ये ना नया पार्टनर लाया ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए। सर ओल्ड पार्टनर के कौन सी चोट लगी उसको कंपनसेट करना है, चोट लगी ओल्ड पार्टनर की, मैं बताता हूँ कैसे। सारे देखो जग जाहिर है ये तो कि नया पार्टनर एडमिट होने के बाद ना ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट में हिस्सा कम हो जाता है। क्यों सर, मान लो 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, नया पार्टनर के आने से पहले 2 पार्टनर थे, वो 2 हिस्से बट रहे थे 1 लाख के प्रॉफिट के। अब नया पार्टनर भी आ गया, 2 पार्टनर पहले थे, एक और आ गया, तो अब उसी 1 लाख के 3 हिस्से होंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, 1 लाख के 2 हिस्से होंगे तब हर एक पार्टनर को ज्यादा अमाउंट मिलेगी, या जब 1 लाख के 3 हिस्से होंगे तब हर एक बंदे को ज्यादा अमाउंट मिलेगी? सर जब 1 लाख के 2 हिस्से होंगे ना तब हर एक को ज्यादा अमाउंट मिलेगी। तो नए पार्टनर के आने के बाद ये तो मैं जग जाहिर बात कर गया कि हाँ पार्टनर्स का प्रॉफिट में शेयर कम होगा। पार्टनर कहते भाई हमको कम करवाएं अपने प्रॉफिट में शेयर,
न्यू पार्टनर कहता है मैं तुम्हारी दुख समझ सकता हूँ, इस दुख को कम करने के लिए मैं तुम्हें गुडविल दे रहा हूँ। ये ओल्ड पार्टनर को देनी थी, किसको दे दी? कैश अकाउंट डेबिट। बुक्स में किसकी एंट्री करें? फर्म की। तो फर्म के पास चला गया, ओल्ड पार्टनर को पता लगा कि भाई फर्म को दे गया ये तो पैसा नया पार्टनर गुडविल का जो हमें देना चाहिए था डायरेक्टली। ओल्ड पार्टनर भागे भागे फर्म के पास गए, कहते हैं हमारे पास तेरे पैसे पड़े हैं, वो नया पार्टनर दे के गया होगा। पार्टनर ने फर्म कहती है हाँ यार याद है पड़े हैं। तो कहते हैं हमें पैसे दे। फर्म कहती है मैं मानती हूँ मुझे तुम्हें देने चाहिए बट मैं अभी नहीं दूंगी। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को किसी को पैसे देने थे, मैं मानता हूँ मुझे देने हैं बट मैं दे नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कल दूंगा, कल दे दूंगा, कल तो पेमेंट कर दूंगा मैं। आज को वो मेरा क्या हो जाएगा? सर आज वो मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब कल पैसा देना है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तब क्रेडिट हुआ है ये, फर्म की लाइबिलिटी होगी ना ये। अच्छा अब पेमेंट करने की बारी आई तो सर ये लाइबिलिटी खत्म होगी। जब लाइबिलिटी बनी थी तो क्रेडिट, और खत्म करेंगे तो डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किसको देंगे? अब पार्टनर बोलते तू पेमेंट कर दे, तू कैश कर दे। फर्म कहती नहीं, तुम कोई बाहर के बंदे थोड़ी हो, तुम्हें कैश में पेमेंट करूंगी मैं। पार्टनर को बोलती फर्म ओल्ड पार्टनर्स को कि पार्टनर्स मेरी बात सुनो, तुम मेरे मालिक हो। सिंपल सी बात है, जो पार्टनर्स होते हैं ओल्ड पार्टनर वो फर्म के मालिक ही तो होते हैं, और मालिक को कभी भी मैं कैश में पेमेंट नहीं करती, फर्म बोलती पार्टनर्स को। अच्छा पार्टनर बोलती फिर कैसे पेमेंट करती है? पार्टनर्स को फर्म बोलती कि जितनी पेमेंट तुम्हें करनी है, कितना तुम्हें देना है मैंने पेमेंट, कितनी पेमेंट तुमसे लेनी है, इस सब का हिसाब रखने के लिए मैं एक अकाउंट बनाती हूँ, उस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। अच्छा उस कैपिटल अकाउंट में से डाल देती हूँ ना तुम्हारे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? सर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट। मेरी बात सुनना, इनकी कैपिटल कितनी दे रखी है? 10 लाख कैपिटल है मान लो, ठीक है। अच्छा 10 लाख रुपए क्रेडिट कर रखे होंगे फर्म ने अपनी बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि 10 लाख कैपिटल निकाला है ना हमने, ये देखो 10 लाख कैपिटल है जी। तो फर्म कह रही है मतलब अपनी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखा रही होगी, दो पार्टनर का नाम लिख के 10 लाख रुपए मैंने इनको देने हैं, लाइबिलिटी में एज ए क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया होगा। ठीक है सर। अब ये तो तब है जब 2 लाख अभी बटे नहीं, 2 लाख और मिलने चाहिए। मतलब अब फर्म इनको 10 लाख ना दिखा के 12 लाख रुपए क्रेडिट दिखाएगी। फर्म कितना क्रेडिट दिखाएगी? 12 लाख रुपए। अच्छा एक बात बताओ, 10 लाख क्रेडिट पड़ा है, क्या करूं कि 12 लाख क्रेडिट हो जाए? सर 10 लाख में पहले 12 लाख करना है प्लस 2 लाख करना पड़ेगा, और क्रेडिट से क्रेडिट है मतलब 2 लाख क्रेडिट कर दूं। 10 लाख क्रेडिट थे, 2 लाख क्रेडिट और कर दिए तो 12 लाख क्रेडिट हो गया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया बात, क्योंकि 10 लाख कैपिटल पड़ी थी और 2 लाख इनको और मिलेगा। 10 लाख तो पहले क्रेडिट हुआ था, 2 लाख और क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा पेमेंट करने की बारी आई तो 2 लाख एक बार डेबिट हो गया, बट इनके कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट कर देगी ना फर्म। फर्म कहेगी मैं तुम्हें पेमेंट कैश में नहीं करूंगी, तुम्हारे कैपिटल में जितना पैसा मैंने तुम्हें देना है 10 लाख रुपए, उसी में और दिखा देती हूँ मैं। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रही हूँ ना 2 लाख से मैं, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, और डालना पड़ा क्रेडिट, ये कर दिया सर मैंने क्रेडिट। दो पार्टनर है, दोनों का नाम लिख दिया। क्या क्या है सर? पार्टनर का नाम एसिन, तो एसिन कैपिटल अकाउंट, और श्रेयास तो श्रेयास कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? सर पहले ये बताओ मोटिव क्या था गुडविल की अमाउंट देने का, गुडविल का प्रीमियम देने का? क्योंकि सर उन्होंने ना ओल्ड पार्टनर ने नए पार्टनर के आने के बाद कुछ कुछ प्रॉफिट में हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया। तो सर किस रेशो में बांटे इस अमाउंट को? वही बात, जिस रेशो में उन्होंने अपना प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस करा है उसी रेशो में बांट लेंगे। सर जिस रेशो में वो प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस करते हैं ना ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर के फेवर में, उसको तो सेक्रीफाइस करने वाला रेशो बोलते हैं। सेक्रीफाइस करने वाला रेशो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये बटेगी अमाउंट किस में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सर सिंपल सी बात है, ओल्ड पीएसआर दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, तो ओल्ड पीएसआर सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। ओल्ड पीएसआर क्या था? कुछ नहीं बताया, तो 1:1 मान लिया, तो 1 लाख ये हो गया और 1 लाख ये हो गया। ये इसने पूछा था, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो इसमें हमने एक बार इस वीडियो में हिडन गुडविल टॉपिक कंप्लीट करा है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है।